जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SPL GK GS में। सो फ्रेंड, कल के वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़े थे, उसमें जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको पढ़े थे। आज की वीडियो में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें एंड अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए खिलजी वंश से स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया था। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की भी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा एवं हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला, अलाई दरवाजा एवं हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया था। इसने स्वयं को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया था। सिकंदर ईसानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। इसके समय भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/2 मतलब 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। खिलजी वंश में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम पढ़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक हुआ। मुहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। मुहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसने स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स कहकर संबोधित किया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स कहकर संबोधित किया था। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मुहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मुहम्मद बिन तुगलक के सभी घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मुहम्मद बिन तुगलक के सभी घटनाओं का वर्णन है। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था।
मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहली बार राज्याभिषेक मार्च 1351 ईस्वी धट्टा में एवं दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। पहली बार राज्याभिषेक 1351 ईस्वी धट्टा में एवं दूसरी बार 1351 में ही अगस्त में दिल्ली में हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय प्रमुख 4 कर निम्न थे, इसमें का खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। फिरोज शाह तुगलक के समय प्रमुख 4 कर निम्न थे: खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसको आप लोग नोटेड पॉइंट में रख लीजिएगा। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके ही शासनकाल में एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया गया जो उपज का 1/10 भाग था। इसके शासनकाल में एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया गया जो उपज का 1/10 भाग था। इस सुल्तान ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इस सुल्तान ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के देखभाल के लिए नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के देखभाल के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं विधवाओं की सहायता के एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान और मुस्लिम महिलाओं विधवाओं की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किए जिसे अद्दा एवं विख कहा जाता था। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किए जिसे अद्दा एवं विख कहा जाता था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की थी। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में सितंबर के महीना में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई थी। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमूदार कहा जाता था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमूआदर कहा जाता था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था और इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का राजतत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था।
बहलोल लोदी का राजतत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। सिकंदर लोदी ने ही मुसलमानों को ताजिया निकालने और जो मुस्लिम महिलाएं थीं उनको मजार पर जाने से रोक लगाया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। इसने भूमि की माप करवाई जिसकी इकाई गज ए सिकंदरी थी। इसने भूमि की माप करवाई जिसकी इकाई गज ए सिकंदरी थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो आपका हो जाएगा देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवल। आज की वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम पढ़े, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।